हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 25। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग बेबी को अपने हाथों में पकड़कर बड़े ही बेसब्री से जेहोप के बाहर निकलने का वेट कर रहा था। जंगकुक का ऑपरेशन शुरू हुए 5 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन ये 5 घंटे तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल और दर्दनाक थे। बेबी कुछ न कुछ देरी में रोने लगता है, जिसे देखकर तायोंग को भी उसे देखकर रोना आ जाता है। बेबी अगेन रोना स्टार्ट करता है तो तायोंग बड़े ही प्यार से बेबी के चेस्ट पर अपना हाथ रखकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम भी तुम्हारे अप्पा को मिस कर रहे हो। मैं भी क्या करूँ, मैं भी तुम्हारे अप्पा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत रखो। उन्होंने कहा है कि वो फिर से हमें मिलने के लिए आएंगे। उन्होंने तुमसे और मुझसे प्रॉमिस किया है ना, और वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते हैं। ये कहने के बाद तायोंग अगेन ऑपरेशन रूम की तरफ देखकर कोई खबर आने का वेट कर रहा था। आफ्टर लॉन्ग टाइम जेहोप ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता है। जेहोप के साथ 2-3 डॉक्टर एक्स्ट्रा भी थे। जेहोप अपने ग्लव्स, फेस पे का मास्क निकाल कर तायोंग के पास आने लगता है। जेहोप के साथ 2-3 और भी डॉक्टर थे। जेहोप तायोंग के पास स्लोली आने लगता है। तभी तायोंग भागकर जेहोप के पास जाकर कहता है, यंग वो कैसा है, क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? और इतनी देर क्यों हो गई? आपने तो कहा था कि सिर्फ 2-3 घंटे का ही ऑपरेशन होगा, लेकिन इसमें तो पूरे 5 घंटे लग गए हैं। बोलिए ना, अब चुप क्यों हैं? जेहोप तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और उनसे कहता है, तेई पहले शांत हो जाओ और इतना रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आंखें तुम्हारी कितनी सूज गई है और बेबी भी रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और उनसे कहता है, यंग प्लीज़ मेरी बात छोड़िए और ज़्यादा बातें मत घुमाइए। बोलिए जंगकुक कैसा है? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आपको उसका ऑपरेशन करने दूंगा तो आप जो है वो ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कर मुझे बताएंगे और जंगकुक को फिर से मेरे पास लाएंगे। मैंने आप पर भरोसा कर प्रॉमिस किया था, तो आपको भी अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। मेरे कुकी को मेरे पास सही सलामत लाना पड़ेगा। अगर आपने आपका ये प्रॉमिस तोड़ा तो मैं भूल जाऊंगा कि कभी मैंने आपको अपना भाई कहा था। जेहोप तायोंग की ये बात सुनकर चकल करने लगता है और उनसे कहता है, हाँ बाबा ठीक है, मत बोलना, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। जंगकुक बिल्कुल ठीक है, अब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जेहोप जैसे ही ये बात करता है तायोंग के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और आंखों में आंसू भी, और बेबी को भी पता चल जाता है कि उसके अप्पा बिल्कुल ठीक है। इसलिए बेबी खुशी से अपने हाथों को हवा में मारने लगती है। तायोंग अपने दोनों हाथ जोड़कर जेहोप के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, थैंक यू यंग, थैंक यू सो मच। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करता। मुझे में तो कभी इतनी हिम्मत भी नहीं आती कि मैं जंगकुक को ऑपरेशन के लिए हाँ कर सकूं। ये तो आप ही थे जिन्होंने मुझे रेडी किया, वरना मैं तो पूरी तरीके से टूट चुका था। जेहोप तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं, बस एक तो मुझे अपना भाई भी कहते हो और ये सारी बातें भी कर सकते हो। जंगकुक अब बिल्कुल ठीक है, अब चाहो तो तुम दोनों बहुत जल्दी शादी भी कर सकते हो। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करने लगता है। तभी जेहोप उससे कहता है, हाँ अब ब्लश करना छोड़ो, और क्या आपने जंगकुक को मिलना पसंद नहीं करोगे? जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग जेहोप के चेहरे को देखकर कहता है, क्या रियली, क्या मैं अभी जंगकुक से मिल सकता हूँ? तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है
और उनसे कहता है हाँ, हम बस उसे आईसीयू में शिफ्ट करने वाले हैं, फिर तुम और एंजल उससे मिल सकते हो। पर जेहोब के मुंह से पर सुनकर तायोंग का दिल बैठ सा जाता है और तायोंग बेबी को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, पर क्या यंग, क्या आपने मुझसे कहा था कि आप उसे कुछ भी नहीं होने देंगे? फिर ये पर प्लीज़ यंग, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और कोई बुरी खबर सुन सकूं। आप प्लीज़ मुझे डराइए मत। जेहोब तायोंग की ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, नहीं डरा रहा हूँ बाबा, बस ये कहना चाहता हूँ कि जंगकुक अभी होश में नहीं आए हैं। जेहोब की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, क्या, क्यों क्यों कुकी अभी तक होश में नहीं आया है? आपने तो कहा था कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो वो अभी तक होश में क्यों नहीं आया है? जेहोब तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और उनसे कहता है, क्योंकि इसलिए अभी अभी तुम्हारी कुकी का काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ है और ये तो पॉसिबल है कि पेशेंट ऑपरेशन होने के बाद ये होश में आए और पूरी तरीके से ठीक हो जाए। जंगकुक को भी रिकवर होने में टाइम लगेगा और चिंता मत करो, जंगकुक इतने बड़े ऑपरेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, लेकिन वो जल्द से जल्द होश में आ जाएगा। तब तक तुम्हें ही जंगकुक का ख्याल रखना होगा। जेहोब की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, अब चिंता मत कीजिए यंग, मैं मेरी कुकी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोब स्माइल करता है और उससे कहता है, जाओ जाके जंगकुक से मिल लो। ये कहने के बाद जेहोब वहाँ से चला जाता है। तायोंग बेबी की तरफ देखकर कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे अप्पा बिल्कुल ठीक होंगे, चलो उनसे जाकर मिल लेते हैं। ये कहने के बाद तायोंग बेबी के साथ आईसीयू रूम में आता है। जंगकुक अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। जंगकुक के आसपास बहुत सारी मशीनें और जंगकुक के हाथों में ढेर सारी सलाइंस लगी थी। तायोंग बड़े ही स्लोली जंगकुक के बेड के पास आता है और एक चेयर पर बैठकर बेबी को जंगकुक के पास लेटा देता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तुमने अपना प्रॉमिस निभाया कुकी, तुम फिर से ठीक हो गए, फिर से मेरे पास आ गए। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जो है वो मुझसे कभी भी झूठा वादा नहीं करोगे और ना मुझे छोड़कर जाओगे। तायोंग की ये बात सुनकर बेबी हंसने लगती है, जिसे देखकर तायोंग के फेस पर ही भी स्माइल आ जाती है। तायोंग बेबी की तरफ देखकर जंगकुक से कहता है, देखो तुम्हारी एंजल भी कितना खुश है, उसे भी पता चल गया है कि उसके अप्पा अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब तुम भी जल्दी से होश में आ जाओ, और तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। फिर तायोंग अपना हैंड जंगकुक के बालों पर रखकर उसे बड़े ही प्यार से सहलाते हुए कहता है, एक बार तुम होश में तो आ जाओ, मैं खुद तुम्हें प्रपोज करूँगा और कहूँगा, मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। ये वर्ड सुनकर ही जंगकुक की फिंगर मूव करना शुरू कर देती है, लेकिन वीक होने के कारण जंगकुक अपनी आइज़ ओपन नहीं कर सकता था और बेबी और तायोंग वहीं बैठकर जंगकुक से बातें करने लगते हैं। जब 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं तो जेहोब तायोंग से कहता है, कुछ देर बाद जंगकुक होश में आने वाला है। तभी से तायोंग बड़े ही बेसब्री के साथ जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर जंगकुक के होश में आने का वेट कर रहा था। आफ्टर सम टाइम जंगकुक की फिंगर जो है वो मूव करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर तायोंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर जेहोब को रूम में बुलाता है। जेहोब रूम में आकर जंगकुक को चेक करने लगता है और तायोंग जो है वो थोड़ी दूर खड़ा होकर जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक पूरी तरीके से अपनी आंखें खोल लेता है और सबसे पहले तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जो है वो अपनी टीयरी आइज़ के साथ बेबी को लेकर एक कॉर्नर में खड़ा हुआ था। जेहोब स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है,
अब तुम बिल्कुल ठीक हो जंकुक, तुम्हारा कैंसर का ऑपरेशन भी हो गया है। अब तुम अपनी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हो, वो भी अपने तायों के साथ। ये बात कहकर जे होप अगेन एक बार जंकुक को चेक करता है और वहाँ से चला जाता है। जे होप को जाने के बाद जंकुक अपनी फिंगर शो कर तायों को अपने पास बुलाता है। तायों स्लोली अपनी टीयरी आइज के साथ जंकुक के पास आने लगता है। तायों जंकुक के पास आकर उसे टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है, थैंक गॉड कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जब तुम होश में नहीं आ रहे थे तुमने तो मेरी जान निकाल ली थी। तुम्हें पता है मुझे क्या फील हो रहा था। तायों की ये बात सुनकर जंकुक वीकली स्माइल करने लगता है और उससे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुमने भी तो मुझे इतना परेशान किया है, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें थोड़ा सा परेशान करूँ। हाँ, जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग हक ब्रोक करता है और जंकुक के शोल्डर पर हिट कर कहता है, अच्छा तो तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे थे। हाँ, तायोंग को ये जंकुक चकल कर कहता है, नहीं मैं तो कब का होश में आना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, वीकनेस हो रही थी, इसलिए चाहकर भी अपनी आइज़ नहीं खोल पा रहा था। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंकुक की आइज़ पर किस कर कहता है, ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो देखना मैं ही तुम्हें मार डालूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर बेबी हंसने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक बेबी को अपने लैप में रखकर बेबी के पूरे फेस की किस करता है, जिसकी वजह से बेबी बड़े ही प्यार से जंकुक की फिंगर को होल्ड कर लेता है। तायोंग उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है जब तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा था और जब तुम होश में नहीं आ रहे थे, तुम्हारी एंजल तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा रो रही थी। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक बड़े ही वरीली बेबी की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम इतना मत रोया करो, तुम्हें देखकर अप्पा को तकलीफ़ होती है, और देखो अप्पा बिल्कुल ठीक है और वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, और तुम और तुम्हारी अम्मा और मैं हमेशा साथ में रहेंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ये बात कहकर जंकुक तायोंग का भी हैंड होल्ड कर लेता है और यहाँ पर दूसरी तरफ यूंगी कुछ पेपर पर साइन कर उन्हें लिफाफे में रख रहा था। तभी जिमिन आइसक्रीम खाता हुआ किचन से बाहर आता है और यूंगी के लैप पर बैठकर कहता है, शुगर ये तुम क्या कर रहे हो, सुबह से इन कामों में बिज़ी हो, कभी अपने लॉयर से बात करते हो, कभी ये पेपर साइन करने में टाइम वेस्ट करते हो, मुझ पर तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी स्माइल करता है और जिमिन के लिप्स की पिक लेकर कहता है, बेबी मोची मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ, देखा नहीं, ताकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकूँ। जिमिन यूंगी की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है, क्या ज़रूरी काम है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो, और तुम तो ऑलरेडी मेरे हो ना। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ लेकिन ऑफिशियली तुम्हारा होना चाहता हूँ, जो कभी भी तुमसे अलग नहीं होगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, प्लीज़ बातें घुमाना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि ये पेपर का किस बात के है, बोलो तुम चोरी छुपे मुझसे क्या छिपा रहे हो। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी स्माइल करता है और उनसे कहता है कि ये डाइवोर्स पेपर है। डाइवोर्स की बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, क्या डाइवोर्स, लेकिन हमारी तो शादी नहीं हुई है और तुम मुझे डाइवोर्स देने का सोच रहे हो। इस टाइम जिमिन का मूड काफ़ी ज़्यादा स्विम होने लगता है। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी हंसने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन यूंगी के शोल्डर पर हिट कर कहता है, अब हंसो मत और मुझे बताओ
कैसे डिवोर्स पेपर? हाँ, किसे देने वाले हो तुम? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ये डाइवोर्स पेपर मेरे और तायोंग के हैं। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर सर से लेकर बॉडी तक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपनी आइसक्रीम खाना बंद कर युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम सच में ते को डिवोर्स देने वाले हो? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ, मैंने क्या कोई मजाक किया था? मैंने कहा था ना कि मैं ते को डिवोर्स देकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैंने ते से बात भी की है। जंगकुक की तबीयत अब बेटर है तो अब मैं उसको डाइवोर्स पेपर भेज सकता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन इमिडिएटली युंगी को हक कर रोने लगता है और उनसे कहता है, थैंक यू सो मच युंगी। मैंने तो ये सोचा था कि तुम फिर से मुझे छोड़कर चले जाओगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, इसलिए थैंक यू सो मच मेरे पास हमेशा के लिए आने के लिए। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी हक ब्रोक करता है और उनसे कहता है, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं आया कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा? तुम कितने बुरे हो जिमिन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और उनसे कहता है, सॉरी बाबा, लेकिन क्या करूँ, ये थॉट ना मेरे मन में आते ही रहते हैं, चाहे मैं जितना भी सोचने के लिए मना कर दूँ, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण ऐसा होते रहता है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन के फोरहेड पर किस कर कहता है, अब ऐसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम जल्द से जल्द हमारी शादी कर लेंगे और मैं तो कहता हूँ सियोल जाकर ही शादी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं और शायद ते को भी एक ही दिन शादी करेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं सबके सामने तुम्हें अपना ऑफिशियली हस्बैंड अनाउंस कर दूँ, मिस्टर पार्क जिमिन। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अगेन युंगी को टाइटली हक कर कहता है, थैंक यू सो मच युंगी, मुझे अपनी लाइफ में इतना अहम मानने के लिए और इतना बड़ा ओहदा देने के लिए। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी भी जिमिन को बैक कर कहता है, तुम ही मेरे लिए अब सब कुछ हो, अगर मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगा तो किसे बनाऊंगा, माय बेबी। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। जंगकुक, तायोंग और बेबी रूम में खेल रहे थे, तभी मेंशन की डोरबेल बजने का आवाज़ आता है, जिसकी वजह से तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम बेबी के साथ खेलो, मैं देख कर आता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बेबी के साथ अगेन खेलने लग जाता है। तायोंग नीचे आकर डोर ओपन करता है। तायोंग जैसे ही डोर ओपन करता है, एक कुरियर वाला तायोंग के हाथों में पार्सल देते हुए कहता है, क्या आप मिस्टर किम तायोंग हैं? पोस्टमैन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ, आई एम किम तायोंग। कुरियर वाला तायोंग के हाथों में पार्सल देकर कहता है, ये मिस्टर मिन युंगी ने आपके लिए पहुंचाए है। पोस्टमैन की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने हाथों में पार्सल लेकर कहता है, ठीक है, थैंक यू। ये बात सुनकर पोस्टमैन वहाँ से चला जाता है और तायोंग वो पार्सल लेकर जियोन मेंशन के अंदर आ जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बताना, और कल का जो एपिसोड होगा वो इस सीरीज़ का जो वो लास्ट पार्ट होगा, तो मैं आपको अभी से बता रही हूँ। अगर आपके माइंड में कोई स्टोरी हो तो आप वो मुझे बता सकते हो। और जितनी भी आर्मीज़ जो है वो मुझसे ऑनलाइन बिज़नेस और ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में पूछ रही थी, तो वो मुझे कमेंट कर बता सकती है, क्योंकि मैंने भी न्यू स्टार्ट किया है और इससे भी मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो जो आर्मी मुझसे बिज़नेस के बारे में पूछ रही थी ऑनलाइन, वो मुझे कमेंट में बता सकती है, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगी, ठीक है? या फिर मुझे आप अपने इंस्टाग्राम पे भी जो है मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज कर दीजिए ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह बेटिक के बड़ा एपर पर